अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एहसन अयाद खेतरान साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है बारखान अमन कमेटी बलूचिस्तान के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? रब का करम है, आप सुनाए? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बारखान अमन कमेटी के मकासद क्या हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बारखान अमन कमेटी का बेसिकली मकासद, चूँकि आपको पता है कि हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान का भी पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है बारखान। तो आज से 5 साल पहले जब हमने बारखान में कोई प्लेटफॉर्म बनाना कि सोचा और ऐसे दोस्तों को इकट्ठा किया जो मतलब कि इस बेहतरी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए सोचते थे, तो अमन कमेटी की हमने बुनियाद रखी। बेसिकली इसका मेन मकसद यही था कि भी बारखान के अंदर अमन, जो कबायली जंगो जदल है, उनका ख़ात्मा था। बारखान की खुशहाली और उसकी तरक्की थी। उसमें एजुकेशन की बेहतरी हो सकती है, उसमें हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है ना होने के बराबर थी, उनमें हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली मकसद हमारा यही था और इसी पे हम कर रहे हैं काम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में नौजवानों के मसाइल क्या हैं और तालीमी मेयार कैसा है? बलूचिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में नौजवानों के बेशुमार मसाइल हैं, तो बलूचिस्तान तो मसलिस्तान ही है। वहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो एजुकेशन के हवाले से है। फिर सेहत की सहूलतें ना होने की वजह से वो चीज़ है, और उसके बाद जो बेचारे कहीं से कर करा के एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, और रोज़गार के हवाले से बहुत से मामलात हैं। रोज़गार, आपको पता है सरकारी जॉब्स में भी वहाँ पे अभी रिसेंटली जो 2-3 केस लगे हैं वो बिक रही हैं। गरीब का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। जो असल मेजर इश्यूज़ हैं वो यही हैं, बेरोज़गारी है, तालीम ना होने के बराबर है, और दीगर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनसे वो कोसों दूर है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है सियासी मैदान में भी मुतहरिक हैं। ये बताइएगा कि आप सियासी मैदान में भी मुतहरिक हैं। आपने अभी रिसेंटली 9 मई के बाद जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। आपने तहरीक इंसाफ ही का इंतखाब क्यों किया? सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2008 से ही हम इन्वॉल्व हैं सियासी मूवमेंट में, और हमारी तरबियत भी बेसिकली हुई है इनकलाब के हवाले से, पाकिस्तान में तब्दीली के हवाले से, और जो जुल्म व सितम हो रहा है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होने के हवाले से, वक्त के जो यजीद हैं उनको टफ़ टाइम देने के हवाले से जो हमारी तरबियत हुई है। तो जब हमने देखा कि भी इस वक्त ज़रूरत है खान साहब को, खान साहब का साथ देना चाहिए। खान साहब इस वक्त ज़ालिमों को टफ़ टाइम दे रहे हैं। वो ज़ालिम आप कह सकते हैं सियासी भी हैं और दीगर लोग भी हैं। तो जब अपने उसको छोड़ के जा रहे थे, तो ऐसी सोच रखने वाले ना सिर्फ मैं, मेरे ख्याल से और सी हज़ारों लोग हैं जिन्होंने खान साहब को ज्वाइन किया। तो बेसिकली वजह यही थी कि भी अब वक्त है कि भी एक बंदा अगर लड़ रहा है इस सिस्टम के साथ, जिस सिस्टम ने 75 साल में हमें ना हक दिए, ना हकूक़ दिए हैं, यरमाल बना के रखा हुआ है, तो उस बंदे का साथ देना हमारा फ़र्ज़ था। हमारा ईमानी फ़र्ज़ भी था, हमारा एज़ ए पाकिस्तानी फ़र्ज़ भी था, और सबसे बढ़ के हम जो इस कलमा को पढ़ते हैं कि वो भी ये है कि भी हक़ और बातिल में हक़ के साथ खड़ा होना है। तो यही वजह थी कि भी PTI उस वक्त जो वक्त के फ़िरौन थे उनको ललकार रही थी और ललकार रही है, और अभी तक वो जंग व जदल मतलब के जो का माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, उनके सामने खान साहब डट के खड़े हुए और हम उनका साथी हैं। तो अच्छा, हमने ये देखा कि 9 मई के वाक़ये के बाद बहुत सारी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिर्फ जो है ना छोड़ने के लिए। पहले हमने देखी अभी रिसेंटली जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना अरेंज की थी, तो एक रहनुमा उन्होंने जो है ना ज्वाइन की। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं आपकी मालूमात में, जहाँ पर लोग जो है ना छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे आके जो है ना मैं वही कह रहा हूँ आपकी मालूमात में इजाफा करता हूँ। 9 मई के बाद सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या ज्वाइन कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, तो वो हमारी ही थी। हमने ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि हमारे सैकड़ों दोस्त थे, साथी थे, काउंसलर थे, हमारे चेयरमैन थे। तो हम खान साहब से ख़ुद मिले उधर जाके, तो हमने ज्वाइन किया था। और हमारे वकोला बहुत सारे साथी थे, क्योंकि मैं ख़ुद एडवोकेट भी हूँ, तो बहुत सारे साथी थे जो हमने खान को जाके ज्वाइन किया था। अब तो चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, अब बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग जो वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, जो ये मतलब के मामलात बर्दाश्त कर सकते हैं, अब हो सकता है वो ज्वाइन करें, तो हम उनको वेलकम करेंगे। पार्टी की जो पॉलिसी होगी उस हवाले से उस पर हम खैर मकदम करेंगे।
आगे भी मैं तो नौजवान को यही कहूँगा कि भी ये वक्त है कि भी आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, ताकि मतलब कि जो एक टोला था, हमेशा हम कहते थे कि भी खान साहब के गिर्द जो एक मतलब कि मखसूस टोला है, या खान साहब ख़ुद ठीक हैं वो लोग ठीक नहीं हैं, वो अब मुश्किल अगर जब पड़ी है तो वो खान से जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन अब वक्त है अच्छे लोगों का साथ देने का। अच्छा, आपको कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई, जैसे यानी कि दीगर जो है ना कायदीन जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़ के चले गए हैं, कईयों को अब भी जो है ना कॉल्स धमकी हमें जो है ना आ रही हैं, क्या आपको भी आया कोई ऐसी कॉल्स वगैरह आई, कोई धमकियाँ वगैरह मिली? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम सपोर्टर थे खान साहब के 9 मई से पहले भी। जब 9 मई के बाद हम सपोर्टर से ना सिर्फ सपोर्टर हैं बल्कि ज़िम्मेदारी जब उन्होंने दी और समझी है, तो खुल के हमने कैंपेन भी किया अपने हलके में, खुल के हमने एहतजाज भी किया, खान की गिरफ़्तारी पे एहतजाज किए। कॉलें तो आती रहती हैं हर हवाले से, मतलब कि, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। काले आएँ चाहे कोई और चीज़ आ जाए, हक़ के साथ खड़े होने का वक्त है और खड़े रहेंगे। बहरहाल एज सच मैं कहूँ कि भी मुझे कोई धमकी वाली इस तरह की कॉल है तो उस तरह की कोई कॉल नहीं आई। तो उनको भी पता है कि भी बलूचिस्तान लेवल पे काम करना, ख़ुसूसन इन मुस्बत एक्टिविटी करना और नौजवानों का ऐसा आना, मेरे ख्याल से वो कॉल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो अपने साथ ज़्यादती करेंगे, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करेंगे, मुल्क के साथ ज़्यादती करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की सियासत में नौजवानों के लिए सियासी मैदान में क्या स्पेस है? सियासी मैदान में अभी मैंने जिस तरह रिसेंटली बात की है कि भी वो लोग जिनको हम कहते थे कि भी खान खुद ठीक है, उसके इर्द गिर्द ठीक नहीं है। जब मुश्किल वक्त आई है, जब उन पर तंगी या सख्त वक्त आया तो वो सारे भाग गए हैं, जितने भी मफाद परस्त टोला जो खान के साथ इर्द गिर्द था। अब ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के लिए एक स्पेस पैदा हुई है, वो पीटीआई मतलब कि उसको ज्वाइन करें। अब आगे डिपेंड करता है कि भी अगर लीडरशिप फ्री होती, आज़ाद होती, तो वो उस पर डिपेंड करता। अब जो उन्होंने कोर कमेटी बनाई है उनके फैसले पे डिपेंड करता है कि वो नौजवान जिन्होंने इनको ज्वाइन किया है पीटीआई को, तो वो कितना मतलब कि उनको स्पेस देते हैं, कितना उनका जो टैलेंट है उसको वो सही मुस्बत वे में इस्तेमाल करते हैं या उनको मौके देते हैं और वो किस तरह प्रूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक स्पेस है। तो इस स्पेस को जो नौजवान चाहते हैं कि भी हम मुल्क की खिदमत करें, अपना आगे आके इस वतन की खिदमत करें, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए पीटीआई को। अच्छा, जैसा कि अब 8 फरवरी को जो है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी हो गई है और इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या आने वाले इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं? जी इंशाल्लाह। अभी ये बलदियाती इलेक्शन हमारे बलूचिस्तान में आया है, तो मैं अपने काउंसलर की सीट पे भी इलेक्शन लड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जीते हैं। उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन था यूनियन काउंसिल से, वो भी जीते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़ा है, वो उसमें रनर अप रहे हैं। और यकीन साथियों से मशावरत जारी है और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में 8 फरवरी में अगर पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया तो जो वहाँ के जो सरदार हैं, नवाब हैं, या वहाँ के जो वक्त के फ़िरौन हैं जिन्होंने हमें ना हक़ दिए ना हकूक़ दिए, सिर्फ हमें ये कहते रहे हैं कि भी इस्लामाबाद आपके हक़ खा रहा है, पंजाब आपके हक़ खा रहा है। लेकिन ये पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि ये बाप पार्टी वाले सारे कहते थे कि भी पंजाब के लोगों को, पंजाब के जमातों को हमारे हक़ को नहीं पता, इसलिए हमने अलहदा जमात बनाई। तो रिसेंटली आज नवाज़ शरीफ उधर गए हुए हैं, वो जितने भी वह मफाद परस्त टोला था अब फिर उसकी मतलब के झोली में बैठ रहा है। तो इंशाल्लाह अगर पार्टी ने एतमाद किया तो हम उनको टफ़ टाइम, ना सिर्फ टफ़ टाइम देंगे बल्कि उनसे जीत के दिखाएंगे अपने हलके से खान साहब को, क्योंकि हमने काम किया हुआ है पिछले 5 साल से। वहाँ पे हमारी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज भी चल रही हैं, फलाही काम भी हमारे चल रहे हैं। वहाँ पे हमारी पूरी टीम है, एक सिस्टम मौजूद है, वार्ड लेवल तक हमारे मतलब के लोग मौजूद हैं। ना ही इनको हम ठप्पे लगाने देंगे और ना ही इनको हम वहाँ पर धांधली करने देंगे। अगर पार्टी ने एतमाद किया तो इंशाल्लाह लाजमी इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, लड़ेंगे भी सही और जीत के भी दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद में काफ़ी बार देखा है कि वो जो है मिसिंग पर्सनस के लिए निकलते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपने अब तक अपना क्या सियासी किरदार अदा किया? देखिए, मिसिंग पर्सन का जो इशू है जेन्युइन इशू है। मेरे ख्याल से किसी भी माँ का कोई एक बच्चा अगर एक दिन भी घर नहीं जाता तो उस माँ को सुकून नहीं मिलता। तो मेरा और हमारा यही मुतालबा है कि अगर कोई जुर्म करता है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में पेश करें। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा मिले।
मुजरिम नहीं है तो अगर किसी माँ के लाल को इसी तरह माँ से, उसकी बहनों से, उसके भाइयों से जुदा ना करें, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि KPK में, पंजाब में, अब तो पंजाब में भी होने लगे हैं, आपके सामने इमरान रियाज की मिसाल है। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें मैं यही कहूँगा कि उनसे मुक़्तदर तबकों से अगर किसी हमारे मतलब के भाई से गलती हो जाती है किसी हवाले से तो दिल बड़ा रखें, तो कुछ नहीं होता, उनको तो वापस उनकी घरों में भेजें, ताकि मतलब कि जो उनकी माएँ हैं, जो उनके लिए तड़प रही हैं, उनकी बहनें हैं, जो उनके आस में बैठी हुई है कि भाई आएंगे तो उनकी मतलब के शादियां होंगी, उनकी खुशियों में वो शामिल होंगे। मेरा यही मुतालबा है, पहले से भी यही रहा है, अब भी यही मुतालबा है कि अगर कोई जुर्म करता है तो अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पेश करें उसको, ताकि कुछ सज़ा मिले। अगर जो मुजरिम नहीं है तो उस बेचारे को आज़ाद करें, आज़ाद शहरी है हमारे मुल्क का। तो ये मेरा तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से, आप ख़ासकर अपने बलूचिस्तान की आवाम को, अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को? मेरा सिंपल पैगाम यही है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को और बलूचिस्तान के शहरियों को कि ये वहाँ के जो नवाब हैं, वहाँ के सरदार हैं, वहाँ के जो जागीरदार हैं, या वहाँ के जो अपने आप को समझते हैं स्टेक होल्डर हैं, या वो वहाँ के किसी के भी आशीर्वाद से जो हर 5 साल के बाद सिलेक्ट होते हैं, तो वो सिलेक्ट होने के बाद वो 5 साल आपका इस्तेसाल करते हैं, 5 साल आपके हक़ और हकूक़ खाते हैं, 5 साल जो काम उन्होंने करना होता है आपके लिए, आपके हलके में, आपके लोगों के लिए, तो वो आपके सामने। पहले तो चलो हमारे पास मीडिया चैनल नहीं होता था, अब बंदे बंदे को पता है कि अभी किसकी क्या कारकर्दगी है, किसने क्या गुल खिलाएँ ये 5 सालों में, किसने कितना काम किया है। तो इस दफ़ा खुदारा आप किसी भी मसलहत का शिकार ना बने। अगर बिरादरी का एक बड़ा कह देता है कि अभी सारे इसके पीछे हैं, तो भेड़ बकरियां ना बने, आप सही को सिलेक्ट करें जो आपके लिए काम करे, आपके लिए जो ये मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, जो आपके लिए तालीम ना होने के मसाइल हैं, सेहत की सहूलत ना होने के मसाइल हैं, हस्पताल ना होने के मसाइल हैं, रोड्स ना होने के मसाइल हैं, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना करने के मसाइल हैं, और ख़ुसूसन जो आपकी आवाज़ किसने 5 साल में, चाहे सूबाई असम्बली में, चाहे कौमी असम्बली में, यहाँ पे उठाई है, और वो लोग जो मौसमी परिंदे हैं वो भी अब दोबारा आपके इलाके में आ गए हैं, तो उनको भी पहचानें। वो 5 साल आपसे वोट तो ले लेते हैं, बेशक वो ना जीतें, लेकिन अगर वो अब आ गए हैं तो उन मौसमी परिंदों को दोबारा ना आजमाएं, क्योंकि वो 5 साल आपने उन पर एतमाद किया है। बेशक आप वो नहीं जीते, लेकिन वो 5 साल में उन्होंने किया क्या है 5 साल के बाद, जिनको आपने 15-15, 20-20 हज़ार वोट दिए, वो इधर इस्लामाबाद में, वो इधर कोयटा में, वो इधर लाहौर में, या पाकिस्तान से बाहर जाके वो अपने मतलब के याशियाँ करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मतलब के ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर अगर सैलाब आता है तो वो नहीं होते, आपके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है तो वो नहीं होते, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत होती है तो वो नहीं होते, आप अगर रोडों पे एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, आप किसी चीज़ में कबायली जंगो जदल में मारे जा रहे हैं, वो वहाँ पेश नहीं होते। तो उन लोगों को पहचानें, ये वक्त है 8 फरवरी आपके लिए एक एहतसाब का वक्त है, उन लोगों का, उन नवाबों का, उन सरदारों का, उन जागीरदारों का। ख़ुसूसन मैं यही नौजवानों को कहेंगे कि भी आप अपने आप को पेश करें कौम की खिदमत के लिए, और कौम से ये गुजारिश है उन नौजवानों पे एतमाद करें, वो आपके देखे भले हैं, वो आप ही में से हैं, अगर उनको आप आगे लेके आएंगे तब ही आपके मसले मसाइल हल होंगे। अदरवाइज़ अगर उन्हीं सरदारों को, उन्हीं नवाबों को, उन्हीं जागीरदारों को आप दोबारा लेके आएंगे तो इसी तरह जिस तरह 75 साल में आप ज़लील व ख्वार होते रहेंगे, आगे भी 5 साल इसी तरह ज़लील व ख्वार होते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसन अय्याज़, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा, तो बहुत शुक्रिया मोहतरम। तो जी नाज़रीन, ये थे एहसन अय्याज़ खैतरान साहब, बरखान अमन कमेटी के वाइस चेयरमैन, और साथ साथ अभी 9 मई के बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन कर ली है। तो इन्होंने अपना पैगाम जो था वो आप लोगों तक पहुंचाया, कैसा लगा? इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह नेगहबान।